आपसे अगर पूछा जाए कि आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो यकीनन आपकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ आएगा कि मेरी माँ। और माँ जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, यही वजह है। लेकिन अब बढ़ते वक्त के साथ साथ लोगों ने, हैवानों ने इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है, क्योंकि आज की घटना इतनी शर्मनाक है जिसको सुनने के बाद आपको शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि हमें बताते हुए, पढ़ते हुए बहुत दुख हो रहा था। क्योंकि आज एक युवक ने अपनी ही विधवा माँ के साथ, जो उसकी सगी माँ थी, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। लेकिन रेप की घटना को अंजाम देने के बाद बेटे की भी मौत हो गई। पूरा मामला बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो घटना मुंबई के नाला सोपरा इलाके की कॉलोनी की है। 18 नवंबर को उसी कॉलोनी के बाहर एक युवक पड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक चाकू था, दूसरे हाथ से उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो बेहोशी की हालत में था। जब कॉलोनी के लोगों की उस पर नज़र पड़ती है तो फौरन आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। और कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो उसी कॉलोनी के फ्लैट में रहता था अपनी विधवा माँ के साथ किराए पर। और फौरन कुछ लोग उसके फ्लैट की तरफ भागते हुए जाते हैं कि उसकी माँ कुमकुम को इस बारे में बता सके कि तुम्हारे बेटे अभी ने ऐसी घटना कर ली है, अपने हाथ को काट लिया है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे ही ऊपर कुछ लोग पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि फ्लैट जो उसका रूम था, उसका गेट बाहर से लॉक था। गेट को फ़ौरन खोला जाता है। जब अंदर आवाज़ दी जाती है कि कुमकुम कुमकुम इस तरीके से बुलाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। और जो कॉलोनी के लोग थे उसमें से एक दो महिला अंदर की तरफ कमरे में जब जाकर देखती हैं तो सामने वो महिला बैठी हुई थी। वो विधवा महिला ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फ़ौरन महिलाएं देखकर समझ जाती हैं कि कुमकुम के साथ ज़रूर किसी ने हैवानियत की है, रेप किया है। लेकिन ये नहीं पता था कि किसने किया है। और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और कुमकुम से पूछा जाता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, कैसे किया। कुमकुम बिल्कुल चुपचाप थी, शांत थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है, कुमकुम को कपड़े पहनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ कुमकुम का बेटा भी हॉस्पिटल में भर्ती था और कुमकुम को बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा बाहर पड़ा हुआ था, उसका हाथ कटा हुआ था। पुलिस जब ये पूछती है कि तुम्हारे साथ जो इस घटना को, रेप की घटना को अंजाम दिया है, तो किसने दिया है, तो कुमकुम बताती है कि मेरे साथ किसी ने रेप नहीं किया। रेप की घटना जो की है वो मेरे बेटे ने की है। और वो फिर अस्पताल में जाने के बाद जो शुरू से कुमकुम कहानी बताती है, वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। और पति की मौत के बाद मैं छोटी मोटी नौकरी करती हूँ, काम पर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाती हूँ। लेकिन मेरा बेटा, जिसका नाम अभी है, जिसकी उम्र 22 साल है, वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो नशा करता है, शराब पीता है, पूरे पूरे दिन रूम के अंदर पड़ा पड़ा टीवी देखता रहता है। उसके पास कोई काम नहीं है। मैंने उसको 3 दिन पहले 20,000 रुपये दिए थे। उसको कुछ सामान मंगवाया था, घर का सामान और बाकी जितने भी बिल हैं उनको भरने की बोला था। लेकिन 3 दिन पहले पैसे लेने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। मैं उसको फ़ोन करती हूँ लेकिन उसका फ़ोन नहीं उठता। और वो 3 दिनों तक उन 20,000 रुपये की शराब पीता है, अय्याशी करता है, घूमता है, फिरता है। और जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वापस वो आज फ्लैट में वापस आया था सुबह के टाइम पर। और जब मैंने उसको देखा तो मैं आग बबूला हो गई और हम दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। मैंने उससे कहा कि तू तो वैसे भी कोई काम नहीं करता, मैंने तुझे पैसे दिए थे घर का सामान लाने के लिए, लेकिन तू सामान लेकर नहीं आया, उन पैसों को खर्च कराया। इसी बात को लेकर मेरा विवाद चल रहा था। और उसी बीच अभी ने चाकू उठा लिया और वो मुझे मारने लगा, पीटने लगा। और वो बहुत ज़्यादा नशे में धुत था, उसको होश नहीं था कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। और फिर वो चाकू मेरी गर्दन पर रखकर मेरे साथ ज़बरदस्ती वहीं बेड पर लिटाकर रेप करने लगता है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अगर मेरे साथ कोई और रेप करता, कोई और बदतमीज़ी करता, कुछ भी करता, तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पर मुझे कैसा लग रहा था जब मेरा बेटा ही मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था, मेरे साथ हैवानियत कर रहा था। मैं ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे साथ रेप किया है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कुमकुम रो रही थी। उसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि जो अभी ने घर से भागने के बाद रोड पर जाकर अपने हाथ की नस काटी थी, उसका ज़्यादा खून निकलने की वजह से
उसकी मौत हो गई। कुमकुम को ये बात बताई जाती है तो कुमकुम को ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता। कुमकुम और जितने भी कॉलोनी के लोग थे, पुलिस थी, सबका यही कहना था कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया और उसकी भी जान चली गई, क्योंकि जो अभी था वो रेप करने के बाद बाहर से कुंडी लगाकर कॉलोनी के बाहर भागा था, और जो चाकू उसके हाथ में था शायद उसको थोड़ा बहुत अफसोस हुआ या फिर उसको थोड़ा बहुत होश आया कि उसने नशे में आकर अपनी माँ के साथ कैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया, और शायद शर्मिंदगी की वजह से और पुलिस आने की वजह से उसने उसको पता था कि पुलिस आएगी उसको पकड़ेगी, इसीलिए उसने अपने हाथ की नस को काट लिया था। वहीं कुमकुम अभी सदमे में है और शायद कुमकुम अपनी सारी ज़िंदगी में इस दर्द को ना भूल पाए, क्योंकि 2 साल पहले उसके पति की मौत हुई थी। उसने सोचा था कि पति की मौत के बाद वो अपनी ज़िंदगी चलाएगी, अपने बेटे के लिए ख़ुद की ज़िंदगी को जिएगी, लेकिन एक बेटे ने सिर्फ शराब के नशे में आकर ऐसी हैवानियत कर दी। और इस घटना को बताने का हमारा मकसद ये था क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर लड़के लड़कियां नशे के आदी हो चुके हैं। कुछ लोग नींद की गोलियों का यूज़ करते हैं, कुछ शराब का करते हैं, और वो इसलिए इतने नशे में धुत हो जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ कैसी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल की बात है, हमारा एक दोस्त है जो नींद की गोलियों को नशा करता है, उसको ये भी होश नहीं रहता कि नींद की गोलियां खाने के बाद वो किससे क्या बोल रहा है, और उसने अपने किसी करीबी को फ़ोन कर कर ऐसी ऐसी बातें कर दी कि अब वो उस इंसान के साथ ना ही नज़रें मिला सकता है, ना ही ठीक से बात कर सकता है। उसको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी नशा करता है, नशे का शौक़ है, तो वो नशा करना ख़त्म कर दे, क्योंकि उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन नशे के बाद उससे ऐसी घटनाएं, ऐसे काम हो जाएंगे कि शायद वो किसी से आंखें भी ना मिला पाए। इसलिए नशा करना बहुत गलत है और नशा छुड़वाना। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।